दोस्तों अगर आपके पास भी ई श्रम कार्ड है तो आप लोगों को हर महीने 3,000 रुपए यहाँ पर जो है पेंशन दिए जाएंगे। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और आप यहाँ पर इनकी वेबसाइट पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी देखिए आपको देखने को मिल जाता है फॉर पेंशन ऑन आरएस यानी कि 3,000 रुपए पर मंथ। तो आप लोग यहाँ पर पेंशन लेने के लिए 3,000 रुपए हर मंथ लेने के लिए आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है, क्या इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को रखा गया है, कौन कौन लोग यहाँ पर इसके लिए लाभ ले सकते हैं, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बताने वाले हैं। आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होगा तभी आपको इसके बारे में अच्छे से यहाँ पर जानकारी हो पाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा जिससे कि आपको इसी तरह अपडेट मिलती रहे। दोस्तों सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा ishram.gov.in। इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आने के बाद इस तरीके से इनका इंटरफेस खुल करके आ जाता है और यहाँ पर आपको नीचे आना, यहाँ पर देखिए देखने को मिल जाता है फॉर पेंशन ऑफ आरएस 3,000 पर मंथ। तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए यानी कि अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर इनकी वेबसाइट पर आना होगा मानधन.in पर। तो सिंपली आपको रजिस्टर ऑन मानधन इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार यहाँ पर जो मानधन का पोर्टल खुल करके आ जाएगा। आपके सामने यहाँ पर पॉपअप करके आएगा न्यू फीचर इन मानधन। आपको यहाँ पर साइड में क्लोज का ऑप्शन मिलेगा, इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर कट आउट कर देना है। उनके बाद इसी पोर्टल पर आपको यहाँ पर जब पूरी जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना इसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर पात्रता के बारे में बताया गया है कि प्रवेश जो आयु है 18 से लेकर के 40 वर्ष के बीच यहाँ पर होना चाहिए। जिनके यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 15,000 रुपए यहाँ पर मासिक आय है, अगर आपका यहाँ पर इतना मासिक आय है तो इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है कि आप लोगों को उनके बदले यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पेंशन की सुविधा दी जाएगी। रुपये सुनिश्चित पेंशन 3,000 हर माह आप लोगों को यहाँ पर जो दिए जाएंगे। इनके बारे में और भी डिटेल लेने के लिए यहाँ पर आपको एक विवरण वाला ऑप्शन मिलता है, इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में पूरी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर विवरण के बारे में बताया गया कि कौन कौन लोग यहाँ पर इस कैटेगरी में आते हैं, उन लोगों को यहाँ पर जो है 3,000 रुपए यहाँ पर आप लोगों को सहायता राशि दी जाएगी। साथ ही यहाँ पर देखिए आप लोगों को 50% यहाँ पर हकदार होगा, उनके परिवार वालों को भी पेंशन दिया जाएगा। यहाँ पर बताया गया कि यह योजना असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को श्रद्धांजलि है जो देश के सफल घरेलू उत्पाद जीडीपी में लगभग यहाँ पर 50% का यहाँ पर जो योगदान करते हैं। साथ ही यहाँ पर बताया गया कि 18 से 40 वर्ष के आयु के वर्ग के यहाँ पर जो है आवेदकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक यहाँ पर जो है प्रति माह 55 रुपये से लेकर के 200 रुपए के बीच यहाँ पर जो मासिक योगदान देना होगा, यानी कि आप लोगों को जमा करना होगा। उनके बाद यहाँ पर बताया कि एक बार आवेदक 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वह पेंशन राशि का दावा कर सकता है। प्रत्येक माह एक सुनिश्चित पेंशन राशि संबंधित व्यक्ति के पेंशन खाते में जमा की जाती है। यानी कि आप लोगों को 18 से 40 वर्ष के बीच में आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इनके लिए आप लोग आवेदन करने के बाद साथ ही आप लोगों को 55 रुपए से लेकर के 200 रुपए मासिक बीच आपको योगदान देना होगा, यानी कि जमा करना होगा। उनके बाद ही आपका यहाँ पर कि 50% की यहाँ पर योगदान भी यहाँ पर दी जाएगी। साथ ही यहाँ पर बताया कि जब आप यहाँ पर 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेते हैं, यानी कि 60 वर्ष के हो जाते हैं, तो आप लोग यहाँ पर एक सुनिश्चित राशि पेंशन खाते में आप लोगों को दी जाएगी, यानी कि 3,000 रुपए हर महीने जब आप लोगों को यहाँ पर जो आपके खाते में पेंशन राशि यहाँ पर जो दी जाएगी। उनके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर पात्रता मापदंड के बारे में बताया गया है। जैसे कि यहाँ पर प्रवेश आयु हमने आपको बताया 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, आपकी मासिक आय इतनी होनी चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए वो बताया। जैसे कि संगठित क्षेत्र के कार्यकर्ता ये सब आपको नहीं होना चाहिए, एक आयकर दाता भी नहीं होना चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। उनके बाद बताया कि आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए वो यहाँ पर देखिए दर्शाया गया है। आपके पास यहाँ पर एक आधार कार्ड होना चाहिए और यहाँ पर एफसी कोड जो होता है बैंक खाता वो होना चाहिए, यानी कि आपके पास कोई भी बैंक अकाउंट है तो भी चलेगा, आप अपने बैंक में जाकर के पता कर सकते हैं। ऐसा तो यहाँ पर नहीं दिया गया है। बहुत लोगों का मन में सवाल रहता है कि यहाँ पर बताया कि जनधन खाता संख्या आपको यहाँ पर लगने वाला है, यानी कि अगर आपके पास जनधन खाता संख्या तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल है और उनमें अकाउंट नंबर और यहाँ पर एफसी कोड होता है वो लगेगा और आपका यहाँ पर जो आधार कार्ड लगेगा। इतना चीज अगर आपके पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सबसे ऊपर आएंगे तो आप यहाँ पर विशेषताएं पर क्लिक करेंगे तो इनके बारे में विशेषताएं आप लोगों को देखने को मिल जाता है। जैसे कि 3,000 रुपए हर महीने आपको यहाँ पर दिए जाएंगे, यानी कि पेंशन के रूप में। उनके बाद फायदे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इनको और भी चीजें के बारे में यहाँ पर दर्शाया गया, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इन सब के दौरान भी आप लोगों को यहाँ पर जो सहायता राशि दी जाएगी, आप लोग यहाँ पर रीड करके पढ़ सकते हैं। नीचे आएंगे तो और भी चीजें के बारे में दी गई, जैसे कि यहाँ पर पेंशन योजना छोड़ने पर आपको क्या क्या लाभ मिलते हैं उनके बारे में भी यहाँ पर दिया गया है। मासिक योगदान वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पूरा चार्ट देखने को मिल जाएगा कि आपको हर महीने कितना कितना यहाँ पर आपको पे करना होगा, जिससे कि आप लोगों को यहाँ पर जो पेंशन दिए जाएंगे। यहाँ
यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि अगर आपके यहाँ पर जो आयु 18 से लेकर के 60 वर्ष के बीच है तो आप यहाँ पर 55 रुपए हर महीने दे सकते हैं। और यहाँ पर क्या करेगी सरकार, जो 55 रुपए आपको देगी, तो टोटल यहाँ पर कितने हो गए 110 रुपए। तो आप जो जमा करेंगे वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। उनके बाद यहाँ पर सरकार खुद आप लोगों को योगदान करेगी आप लोगों के पेंशन पर, तो टोटल 110 रुपए आपके अकाउंट में जमा हो जाएंगे, यानी कि 50% यहाँ पर आपको गवर्नमेंट हेल्प करेगी। इस प्रकार अगर आप यहाँ पर 19 वर्ष के हो जाते हैं, यहाँ पर देखिए 19, उनके बाद 60 वर्ष के बीच में आते हैं, तो आप लोगों को 58 रुपीज यहाँ पर आपको देने होंगे। तो यहाँ 58 रुपये यहाँ पर आपको गवर्नमेंट योगदान देगी, टोटल 116 रुपए आपके अकाउंट में हो जाएंगे। इसी प्रकार आप यहाँ पर आपके अकाउंट में जमा करने पड़ेंगे। ये उनका चार्ट लिस्ट है, आप इनको रीड करके देख सकते हैं। साथ ही अगर आप यहाँ पर आयु 60 वर्ष का हो जाता है, कंप्लीट कर लेते हैं, तब जाकर के आप यहाँ पर हर मंथ यहाँ पर जो है 3000 रुपए की राशि दी जाएगी 60 वर्ष पूर्ण होने के बाद। यहाँ पर आपको कब तक जमा करना है, तो 40 से लेकर के 60 वर्ष के बीच लोग आप लोग यहाँ पर जो आप यानी कि आप लोगों को पे कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। और यहाँ उनका दिया गया एज यानी कि 40 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष के बीच, जैसे 60 वर्ष कंप्लीट हो जाएगा तब जाकर के आप यहाँ पर जो पेंशन राशि दी जाएंगे। अब बात करते हैं इसके लिए आप यहाँ पर आवेदन कैसे करना है, इसके लिए आप यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे। तो सबसे साइड में देखेंगे आवेदन कैसे करें, इस वाले ऑप्शन पर आप यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर अप्लाई करने के बारे में जानकारी दी गई है। दोस्तों हम यहाँ पर एक बात पहले ही क्लियर कर देते हैं, आप यहाँ पर खुद से इनके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, खुद से आप इसके लिए यहाँ पर जो ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर प्रोसेस बताया है कि आप इसके लिए यहाँ पर आवेदन कैसे करेंगे। स्टेप 1 में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाता है जैसे कि इच्छुक पात्र व्यक्ति निकटतम यहाँ पर CSC केंद्र पर दौरा करेगा, यानी कि आप लोग यहाँ पर CSC केंद्र से जाकर के आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर दूसरे चरण में बताया कि आप लोगों के पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बताया कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपका जो भी बैंक अकाउंट है उनका FC कोड होना चाहिए, कि बचत खाता होना चाहिए। जनधन खाता है तो यहाँ पर जनधन खाता मेंशन किया गया तो और अच्छी बात है, तो जनधन खाता वालों के यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बैंक का जो पासबुक होता है वो आपको लगेगा, यहाँ पर चेक लीव लगेगा, या आप यहाँ पर बुक बैंक खाते के यहाँ पर साक्ष्य रूप में आप यहाँ पर बैंक विवरण की प्रति भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। उनके बाद यहाँ पर तीसरे चरण में आते हैं, तो यहाँ पर देखिए बताया कि नगद, यहाँ पर आप लोगों को बताया गया कि नगद में प्रारंभिक योगदान राशि ग्राम स्तरीय उद्यमी को यहाँ पर जो है दी जाएगी। उनके बाद चौथे चरण में यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर आपका जो प्रमाणीकरण के लिए आधार कार्ड पर मुद्रित आधार संख्या, लाभार्थी का यहाँ पर जो भी नाम होगा, जन्म तिथि यहाँ पर कुंजी यहाँ पर इन करेगा। तो इनका प्रोसेस दिया गया किस तरीके से आपको अप्लाई करना। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर वगैरह भी लगेगा, यहाँ पर देखिए बताया गया कि आपका ईमेल आईडी, पता जो भी होगा वो सब पूरा डिटेल आप लोगों को यहाँ पर भरना पड़ता है, तभी जाकर के आपके यहाँ पर आवेदन किया जाता है। साथ ही यहाँ पर छठे चरण में देखेंगे तो आप लोगों के एक पात्रता शर्तों के लिए एक जो स्व प्रमाण पत्र होता है वो भी यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर जो लगने वाला है वो आपको यहाँ पर कर दिया जाएगा। उनके बाद यहाँ पर सातवें चरण में यहाँ पर बताया गया कि इस तरीके से गणना करेंगे। आठवें चरण में आपको पहली सदस्यता यहाँ पर जो राशि है एक नगद भुगतान करेगा, तो आप लोगों को जो पहला पेमेंट है वो भी यहाँ पर आप लोगों को भुगतान करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको 10वें स्टेप में बताया गया कि एक अद्वितीय श्रमयोगी पेंशन खाता संख्या पर उत्पन्न होगी और श्रम योगी कार्ड यहाँ पर जो मुद्रित किया जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर स्टेप दिया गया कि किस तरीके से आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। बाकी आप लोग यहाँ पर खुद से अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो सिंपली आपके निकटतम में जो भी नजदीक में CSC केंद्र होगा वहां पर आप लोग जाइए, इन सब डॉक्यूमेंट को लेकर के जाइए और वहां से आप लोग इजीली तरीके से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर आगे जाकर के हर महीने 3000 रुपए के यहाँ पर जो है पेंशन राशि पा सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कंफ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोग हमें नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।